अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर है 50, जिसमें हम ये पढ़ेंगे पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन। फंक्शंस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स को कैसे पास आउट करते हैं। ठीक है, इसमें जो बेटा हम लोगों ने पढ़ना है दो चीजें, एक एक्चुअल पैरामीटर्स है और फॉर्मल पैरामीटर्स है। ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक एग्जांपल्स कर लेते हैं प्रोग्राम की। वो एग्जाम्पल, क्योंकि हमने इससे पिछली वीडियोस में ये पढ़ा है कि फंक्शंस हम लिखते कैसे हैं, इस वजह से उसकी एग्जाम्पल एक कर लेते हैं और साथ ही ये तीनों चीजें मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आर टू नंबर, दो नंबर आप यूजर से इनपुट करवाएं और आप ये फाइंड आउट करें इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, हम इसको ना फंक्शंस के जरिए करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी वाइट मेन, हमने मेन फंक्शन बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो नंबर है तो दो नंबर हम ले लेते हैं इंट ए कॉमा बी, दो नंबर ले लिए। अब जाहिर सी बात है हमने इनको इनपुट करवाना है तो क्या हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, ये दो नंबर क्या हो जाएंगे इंटर। आप बेटा ये भी अलग अलग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर। तो मैं ये काम कर रहा हूं कि मैं दो नंबर इकट्ठे ही इनपुट करवा लेता हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो इस वजह से मैं लिखता हूं स्कैन एफ मॉडुलस डी एंड ए एंड बी, ये दो नंबर मैंने क्या करवा लिए, इनपुट करवा लिए। अब बेटा काम क्या करना है, हमने फंक्शंस के जरिए फाइंड आउट करना है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हम बेसिकली बना लेते हैं एक मैक्स नाम का फंक्शन। अब क्या होगा, हम इसमें दो एक वेरिएबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं x और y। मैं ये कहूंगा इफ x ग्रेटर देन है y से, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से तो क्या कर दे प्रिंट f द मैक्सिमम वैल्यू y उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अदरवाइज ये नहीं है तो ये क्या कर दे प्रिंट f, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर देन है x तो x इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये नहीं है तो ये कह दे कि y इसकी क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से ये क्या कर दे, इस प्रोग्राम को रन करे। होगा क्या बेटा, सिंपल सा एक काम है। जब हम मैक्स नाम के फंक्शंस को कॉल करेंगे, मतलब मैं ये कहता हूं इधर मैक्स लिखता हूं, क्योंकि मैक्स इसका क्या है, नेम है। इससे पिछले फंक्शन में हमने बताया था हम नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन का। इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, ए और बी हमने दो पैरामीटर पास किए। अब इधर मैं लिखता हूं इंट x और इंट y, ये हमने क्या किए, इस फंक्शंस के पैरामीटर बना लिए। अब क्या होगा कि हमेशा प्रोग्राम रन अप कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो लाइन है वो ये पढ़ेगा कि इंट a और b दो नंबर है, इंटर टू नंबर है। a मॉडुलस d की वजह से हम दो नंबर कोई भी इंटर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल a में वैल्यू आ जाती है 10 और b में वैल्यू आ जाती है 13। अब ये जो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 13 है, ये डायरेक्टली a की वैल्यू x के पास जो फर्स्ट पैरामीटर है फर्स्ट पैरामीटर के पास, सेकंड पैरामीटर है सेकंड पैरामीटर के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो काम है ना, ये जो वैल्यूज जो पास हो रही हैं इसे बोलते हैं पासिंग ऑफ पैरामीटर्स। जो हमारा मेन फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड करता है दूसरे फंक्शंस को, इसे हम बोलते हैं पासिंग ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो a की वैल्यू 13 है और b की वैल्यू 13 है, a की 10 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x और y को वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब x में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी और एक किसमें हो जाएगी, वैल्यू स्टोर y में। अब क्या काम करेगा बेटा, अब ये करेगा कि देखेगा x ग्रेटर देन y, इफ अगर ये ग्रेटर है y से तो क्या देगा, दी मैक्सिमम वैल्यू x। मतलब देखें 10 क्या ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर, मतलब x की वैल्यू किसमें है, a की वैल्यू किसमें है, x में, तो x ग्रेटर नहीं है y से, तो कहेगा ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा, ये मतलब प्रिंट एफ नहीं चलाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा, कह देगा कि एल्स प्रिंट एफ मैक्सिमम वैल्यू इज x, x इसकी y इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ये बेटा
कि जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू अगले फंक्शन को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसे हम बोलते हैं पासिंग ऑफ पैरामीटर। अब दो पैरामीटर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और एक क्या होता है फॉर्मल पैरामीटर्स। ये जो फंक्शंस के बीच में, ये वाले जो है फंक्शंस के बीच में हम जो पैरामीटर पास करते हैं ये बेसिकली होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस, जो मेन फंक्शन हमने मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया होता है, इसमें जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, कोई वैल्यू, ये वैल्यू ही है ना, इधर से इधर आ रही है, ये वैल्यू ही है, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे पैरामीटर्स। अब हमने टाइप्स है ना एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। जो मेन फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शंस के बीच में आप किसी फंक्शंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो अदर्स फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होगा उसमें जो होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। अब एक चीज ये कि आपके फंक्शन में पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं होंगे तो ये पैरेंथेसिस क्या होगी, एम्प्टी होगी। अगर होंगे तो इसका मतलब है इसमें पैरामीटर्स लिखे होंगे, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो वो क्या होंगे, वो कॉमास के साथ क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब बेटा इसकी डिफाइन की तरह हो जाते हैं। पैरामीटर्स आर द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं और उसको जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है। ये हमारे पास क्या है बेटा, पैरामीटर्स। अब क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इन अ फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जब आप फंक्शन कॉल के टाइम जो पैरामीटर्स आप इसको देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड फंक्शन मतलब आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। कहता है वो पैरामीटर्स जो फंक्शन डिक्लेयर, मतलब फंक्शन बनाते वक्त आप उनको डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है बेटा। होप सो के एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, पासिंग पैरामीटर से क्या मराद है, तो जो आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शंस को, उसे हम बोलते हैं पासिंग पैरामीटर्स। इसके दो पैरामीटर्स, एक एक्चुअल पैरामीटर्स और एक क्या फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स जो मेन फंक्शन के बीच में आ रहे हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स जो बेसिकली फंक्शन जो अलग से आप डिक्लेयर करवा रहे हैं उसके बीच में जो आप वैल्यूज को या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। होप सो बेटा आप लोगों को फंक्शन पासिंग पैरामीटर्स की समझ लग गई है। अगर किसी को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।